हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति ये कक्षा 9वीं से स्टार्ट होता है आपका, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो हम इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले हमें चतुर्थांश के बारे में अध्ययन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम देखें कि चतुर्थांश से संबंधित कुछ बातें को देखेंगे और चतुर्थांश कैसा होता है ये भी देखेंगे। चलिए हम उसका एक फिगर ड्रा कर लेते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से पूरा निर्देशांक ज्यामिति जो है आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, ये है आपका चतुर्थांश। आप नाम में ही देखिए, चतुर्थ धन स्थान होता है, मतलब जिसमें 4 स्थान होते हैं उसे क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। पहला ये, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। यहाँ पर जो पड़ी हुई लाइन है, ठीक है, जो पड़ी हुई लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन जो है, जो पड़ी हुई क्षैतिज रेखा है, इसे हम बोलते हैं यक्ष अक्ष। क्या बोलते हैं? यक्ष अक्ष। एक मिनट, ये हमारा यक्ष अक्ष है, और इधर भी लिख लेते हैं, ये भी हमारा यक्ष अक्ष है। और जो खड़ी ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल जो लाइन है, इसे हम बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। सबसे पहली बात तो ये देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पड़ी हुई लाइन को बोलेंगे एक्स अक्ष, और जो यहाँ पर ये खड़ी हुई लाइन है, मतलब जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसे बोलेंगे वाई अक्ष। ठीक है, अब क्या होता है? ये होता है आपका मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। इसे ओ से दिखाते हैं। ठीक है, ओ क्या है? वो यहाँ पर, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर जो वो है आपका, वो आपका है मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु। वो आपका मूल बिंदु है। और यक्ष अक्ष, ये मूल बिंदु के जो दाएं तरफ जितने भी संख्याएं होंगी वो धनात्मक होंगी। क्या होंगी? धनात्मक। धनात्मक। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जितनी भी संख्या आएंगी सब धनात्मक आएंगी। ठीक है, और मूल बिंदु के बाईं ओर, यक्ष अक्ष पे मूल बिंदु के बाईं ओर जितनी भी संख्याएं आप लोगे वो क्या आएंगी? ऋणात्मक होंगी। ऋणात्मक होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, ये है हमारा 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 3। अब यहाँ पर जब लेंगे तो हमारा -1, -2 और ये -3 होगा। ठीक है, तो इधर क्या है? सब ऋणात्मक है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो एक्स अक्ष की बात हो गई। अब बात करते हैं वाई अक्ष की। तो वाई अक्ष पे ऊपर की ओर जब जाएंगे, जैसे आप देखिए, इस चित्र को अगर मैं पलट दूँ तो आप ये देखेंगे, जो दाहिनी तरफ, ये दाहिना हो गया ना, अब दाहिनी तरफ जो संख्या होगी, दाहिनी तरफ जो संख्या होगी, इसका भी मान क्या होगा? धनात्मक होगा। ये धनात्मक है, वाई अक्ष पर ये धनात्मक है। और ये बाईं तरफ हो गया, ये हमारा दाहिना हो गया, ये बायां हो गया। अब बाईं तरफ जो संख्या होगी, इसका मान क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक। ठीक है, अब बात करते हैं निर्देशांक। किसकी बात करते हैं? निर्देशांक। तो निर्देशांक के बारे में बात करते हैं। तो निर्देशांक क्या है? ये निर्देशांक जो होता है, ये x, y होता है। क्या होता है? x, y होता है। जहाँ पर, यहाँ पर लिख लेंगे, जहाँ यक्ष जो है वो हमारा, यक्ष को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। तथा वाई हमारा जो है, वाई अक्ष की बात कर रहे हैं, तो वाई जो हमारा है ये कोट है। ठीक है, यक्ष जो है ये यक्ष अक्ष पर कोई निर्देशांक है, और वाई जो है वाई अक्ष पर कोई निर्देशांक है। ठीक है, तो अब निर्देशांक क्या होता है? भुज, कोट। यहाँ पर लिख लेते हैं, भुज, कोट। भुज, कोट, ये हमारा निर्देशांक होता है। यक्ष को क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे। वाई को क्या बोलेंगे? कोट बोलेंगे। ये हमारा हो जाता है निर्देशांक। ठीक है, अब हम सिंपली देख लेंगे कि चतुर्थांश के जो भाग होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे चतुर्थांश को एक बार फिर से ड्रा करते हैं, उसके माध्यम से हम आपको बताते हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें।
बहुत ही आसान सा तरीके से आपको ये बात, आपको ये आधार है पूरे निर्देशांक ज्यामिति का। अगर जो ये समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। इसे क्या बोलेंगे, पड़ी हुई लाइन को एक्स अक्ष बोलेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर है एक्स अक्ष हो गया, ऊर्ध्वाधर है इसे बोलेंगे वाई अक्ष, ठीक है, इसे वाई अक्ष बोलेंगे। अब इसे एक्स डैश भी कर दीजिए, इसे वाई डैश भी कर दीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए अब ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसे बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश। तो लिख लेते हैं, इसे बोलेंगे हम प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसे बोलेंगे सेकंड चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, सेकंड चतुर्थांश। और इसे बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश। और इसे बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, या देखिए निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक मैंने बताया कि यक्स कॉमा वाई होता है। निर्देशांक क्या होता है, यक्स कॉमा वाई होता है। अब यक्स क्या है, यहाँ पर भुज है, भुज कामा कोटि। वाई को कोटि बोलते हैं, यक्स को भुज बोलते हैं। अब देखिए हम निर्देशांक ले रहे हैं प्रथम चतुर्थांश का, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले यक्स अक्ष पे चलना है, तो यक्स अक्ष क्या होता है, वहाँ प्लस होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस कामा। अब वाई अक्ष देखेंगे तो ये भी प्लस होता है, तो ये हो जाएगा प्लस और प्लस। चिन्ह का भी ध्यान रखिए। उसके बाद में 1 मिनट में मार्कर चेंज कर लूँ, हाँ, तो ये हमारा प्लस और प्लस आ गया। पहला जो होगा वो चतुर्थांश, इसके निर्देशांक जो भुज कामा कोट होंगे दोनों धनात्मक होंगे। फिर उसके बाद में हम जानते हैं निर्देशांक हमारा यक्स कामा वाई होता है, भुज कामा कोट। अब हमें दूसरे चतुर्थांश में चलना है, तो पहले यक्स अक्ष की दूरी तय करेंगे ना। तो यक्स अक्ष क्या है हमारा, ये यक्स अक्ष ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक। और फिर वाई अक्ष, तो वाई अक्ष क्या है, धनात्मक। तो ये आपका हो जाएगा ये निर्देशांक। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर क्या, यक्स अक्ष चलेंगे, फिर वाई अक्ष चलेंगे। तो यक्स अक्ष ये क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है, क्या है, ऋणात्मक है। और ये वाई अक्ष भी नीचे की ओर होता है। अभी मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बताया है कि वाई अक्ष नीचे की ओर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉमा माइनस। तो इसका निर्देशांक आपको पता चल गया, माइनस कामा माइनस होता है। अब चौथे की बात करते हैं, चौथे चतुर्थांश की बात करते हैं। तो ये आप जानते हैं कि एक्स कामा वाई होता है। क्या होता है, एक्स कामा वाई। तो यक्स अक्ष की दूरी चलेंगे, तो यक्स अक्ष यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यक्स अक्ष क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसे प्लस लिख लेंगे। और ये कामा, ये अब वाई अक्ष की दूरी चलेंगे तो वाई अक्ष माइनस होता है। तो ये हो गई निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आएगा, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये बेस है।